सवेरे देखिए, चले ये तो बात चलती रहेगी। देखें, बात ये है कि आपने 2 वार्म अप मैचेस खेल लिए है, आइडिया हो गया होगा कोच का, कप्तान का क्या प्लान था कि पहले वर्ल्ड कप के पहले मैच के अंदर किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें चीज़ें बाहर बैठ के नजर आएंगी कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। असल जो काम है वो ये है कि कप्तान की और कोच की और पूरे प्लेयर्स की टीम की, उनका प्लान उनके सामने लाजमी होना चाहिए पहले मैच से। उन्होंने जो ट्राई करना था कर लिया, एशिया कप में कर लिया या वार्म अप मैच में, लेकिन अब फोकस जो है वो सारा, अब क्योंकि वो कहते हैं ना इतना सारा कुछ हो गया, अब गलती की गुंजाइश नश्ता, मतलब नहीं है गलती की गुंजाइश। अब कोशिश करना है कि हमने पहले ही मैच से अपना रिदम, अपना मोमेंटम को इस तरह शुरू करना है कि आखिरी वर्ल्ड कप के फाइनल तक इंशाल्लाह ये टीम हमारी इसी तरह आगे चलती रहे। मुझे भाई हारिस रऊफ का भी एक बड़ा कंसर्न है, 97 रन कल दे दिए हैं, हमने अपने प्लान तो फाइनल करने हैं, बट जो लड़के हमारे प्लान का मेन हिस्सा है, हमारी इस कैंपेन का मेन हिस्सा है, वो इस तरह अगर पिटाई होगी तो इस हवाले से क्या कमी है? क्या देखिए, शाहिद ने बड़ी अच्छी बात की। हम सारे, ये हमारा यूसुफ का, आप सब लोगों का, पूरे पाकिस्तान का है कि हमने अपनी टीम को बैक करना है। पर यहाँ पे बैठ के हमने एक चीज़ की अवेयरनेस भी देनी है लोगों को कि प्रिपरेशन जब आप करते हैं तो उसमें मिस्टेक्स क्या होती हैं, ताकि हम पहले से उजागर कर दें कि दे शुड डू दैट। ये हमारा इल्म है ना, बाकी ग्राउंड रियलिटी तो उनकी है। अल्लाह करे हम जो कई दफ़ा जो बात ऐसी करें जो उनके साथ हमारी बात नहीं मैच करती है, हम गलत हों, अल्लाह हमें गलत कर दे, क्योंकि ये हमारी टीम है। मगर आप साउथ शकील को अगर खिलाने के चक्कर में ही शुड बी बैटिंग, क्योंकि आप वो यंग लड़का है, इंडिया में एक मैच खेला है, उसने 50 किया और बड़ा अच्छा किया उसने। मुझे भाई क्या वो हमारी फर्स्ट चॉइस है? मुझे तो लग रहा है, मैं तो देख रहा हूँ कि मिडिल ऑर्डर में एक खब्बा बैट्समैन चाहिए। किसकी जगह? मुझे सलमान आगा की जगह। सलमान आगा पे तो इतना ट्रस्ट है बाबर नहीं, पर अगर आप इफ्तिखार और उसको इकट्ठे खिलाएंगे तो मुझे नहीं समझ आ रही इन चीज की। ये मेरी ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। 2 स्पिनर हो गए, एक ऑफ स्पिनर हो जाएगा आपका इफ्तिखार भी। देखे ना, आप इफ्तिखार आपका एक लेग स्पिनर खेले, आप नवाज को खिला लें, आप 3 स्पिनर हो गए आपके, आप 4 दूसरे, आपका शाहीन हो गया, आपका हारिस रऊफ हो गया, और आपका तीसरा सिर्फ आइदर हसन अली या वसीम जूनियर। मुझे हसन अली नजर आ रहा है क्योंकि वसीम जूनियर इज गोइंग फॉर लॉट्स ऑफ रन्स, वो नॉट हियर, मतलब इवन एशिया कप में भी। तो अब आपको ये एविडेंस मिल गया है, शदाब का भी एविडेंस कल मिल गया कि उसकी जब दोनों ने, असामा और उसने बॉलिंग की है दोनों ने, ही वाज टोटली डिफरेंट। असामा वाज टोटली डिफरेंट, उसका बिल्कुल रिदम आया हुआ था, लग रहा था कि उसका गेंद एटलीस्ट अच्छी जगह पे गिर रहा है, और शदाब का बेचारा का गिर रहा था। फिर सवाल यही है, इज उसामा द फर्स्ट चॉइस? आई विल प्ले नाउ, आई विल प्ले उसामा नाउ। बिल्कुल सही है। अब कल फखर नवाज की जगह शादाब, सॉरी नवाज की जगह शादाब की जगह नहीं, शदाब की जगह 100% शदाब की जगह। वाइस कैप्टन को वर्ल्ड कप के पहले मैच में क्या हमारी टीम मैनेजमेंट इतना गट्सी डिसीजन नहीं किया? ये तो कल परसों शायद भी बात कर रहा था, ये वाइस कैप्टन का मतलब बिल्कुल नहीं है। फखर अब 47 की एवरेज है, अगर उसकी 43 की एवरेज है, इफ इज नॉट स्कोरिंग रन्स ही कैन बी गेट ड्रॉप। आपको किसी प्लेयर को ड्रॉप करना बड़े मैच में कोई बड़ी मैटर नहीं। ये पाकिस्तान की टीम है ना, ये मोहल्ले की टीम तो है नहीं कोई। मगर मैं कह रहा हूं कि ये आपने जब शदाब से बेचारे से अच्छी नहीं हो रही, ही इज आवर मैच विनर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लड़के में उसने बहुत पाकिस्तान को सर्व किया और करेगा आगे इंशाल्लाह, बट व्हेन यू आर नॉट इन अ ग्रेट फॉर्म, अगर मुश्ताक अहमद अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा और शाहिद अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो शाहिद का काम बनता है खिलाना, क्योंकि आपने तो मैच जीतने के लिए बेस्ट प्लेयरों को खिलाना होता है ना। बट मुशी भाई, फिर वही सवाल, लाला मैं आपकी तरफ उसी सवाल पे आऊंगी, क्या इतना गट्सी डिसीजन हमारी टीम मैनेजमेंट लेती हुई दिखेगी? इसमें कोई मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए। आप उसामा मीर और शदाब, मेरे ख्याल में 19 मुश्किल से तो 19-20 का भी फर्क नहीं होना इनमें। उतनी बैटिंग उसामा भी करता है जितनी आजकल शदाब कर रहा है। पहले ये था कि शदाब कहीं ना कहीं रन करते हुए नजर आ जाता। अब बॉलिंग में देखें, जिस तरह मुशी भाई कह रहे हैं, बहुत बड़ा फर्क है उसकी ड्रिफ्ट में, बॉल में, उसकी बॉडी में। इतना जबरदस्त बॉल कर रहा है वो। कोई मैंने शुरू के 2 ओवर उसके देखे, इतना अच्छी उसकी बॉडी नजर आ रही थी, ड्रिफ्ट नजर आ रहा था। हमें इस तरह का बॉलर चाहिए। शादाब, जिस तरह मुशी भाई कह रहे हैं कि वो एक वक्त पाकिस्तान टीम की बैकबोन था, मैं तो बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूं शादाब का, लेकिन जब नहीं हो रही परफॉर्मेंस, चाहे आप वाइस कप्तान हो चाहे आप कप्तान हो, आपको रेस्ट चाहिए होता है, आपको बेंच पे बैठना होता है, दूसरे को मौका दिया जाता है। नवाज, जो खब्बे की बात हो रही है, ठीक है, अगर सऊद शकील को आप नहीं खिलाते तो खब्बा आपके पास आवाज, और बीच में आके आप किसी भी टाइम जहां रनों की जरूरत हो, इस एवरेज को बढ़ाना हो, स्ट्राइक रेट को ऊपर करना हो, नवाज को आप बीच में यूज कर सकते हैं। जो रोल हम शदाब को दिया करते थे, खब्बे का खब्बा भी हो जाएगा और थोड़ी अग्रेसिव क्रिकेट भी हो जाएगी।
मैं आपको एक बात बताऊं जी, जल्दी से बताएं, वक्त का मुकाबला सख्त। अब ये इसलिए कि यहाँ इंडियन पिचों के ऊपर आपको बैटिंग 9 नंबर तक नहीं चाहिए, आपको जेन्युइन बॉलर ऐसे चाहिए जो विकेट आपको दिलाए। और बाकी रही कप्तान और वाइस कैप्टन का ड्रॉप होना, शाहिद अफरीदी ने अबू धाबी में कैप्टनसी की थी, मिसबा कप्तान थे, मिसबा बाहर बैठे थे और मिसबा ने बड़े अपना खुले दिल से बाहर बैठा था और शाहिद ने कैप्टनसी की। बिल्कुल जी, स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे, श्रूड होना पड़ेगा टीम पाकिस्तान के लिए। वक्त एक ब्रेक का, जल्दी से ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और आज से जो है वो ऑफिशियल शुरुआत वर्ल्ड कप की नहीं हुई है, जोर के जोड़ की एक ऑफिशियल शुरुआत जरूर हो गई है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया वर्ल्ड कप के हवाले से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितनी टीम्स, क्या प्राइस बनी, ये सारी डिस्कशन हमारी इस फर्स्ट आवर में हो गई है। मगर अब हमारा जो फोकस है वो टीम पाकिस्तान की तरफ वापस चला गया है। जो मिसमैनेजमेंट्स हुई बीसीसीआई की तरफ से, उसके हवाले से भी बात हुई। इनफैक्ट जब हम मिसमैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो ये सबको ही पता है ऑब्वियसली, बिकॉज ट्विटर पे जो है वो इंडियन क्रिकेटर्स ने, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी कंप्लेन की, सुनील गावस्कर साहब ने भी इस बारे में कंप्लेन की कि जब बारिश हुई और गुवाहाटी में मैच जो है वो वॉश आउट किया गया तो वहां पे प्रेस बॉक्स में बाकायदा एक वाटरफॉल की तरह पानी गिरना शुरू हो गया। ये सारी चीजें एक्सपेक्ट इसलिए नहीं की जाती बिकॉज जब हम बीसीसीआई की बात करते हैं, बीसीसीआई इज अ बिग बोर्ड, और हम जब भी बात करते हैं, फाइनेंसेस की बात करते हैं, सबसे पहले बीसीसीआई का नाम ऊपर आता है। इस वजह से इन इंतजामात पे ज्यादा फोकस भी है कि इनके पास ऐसे इंतजामात नहीं होने चाहिए। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, उमर, जिस तरह हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की, हमारी बात मिडिल ऑर्डर के हवाले से तो हुई रही है मुशी भाई। एक सबसे बड़ा कंसर्न, जिस तरह उमर ने पूछा था, हारिस रऊफ इज अ कंसर्न, बट नॉट जस्ट हारिस रऊफ। कल अगर हम बात करें, 2 पेयर्स हैं जिन्होंने हमें डिसअपॉइंट किया। एक स्पिनिंग हमारा पेयर जहां पे शादाब और नवाज साथ टेंडम में जब बॉलिंग कर रहे थे, वहां रन्स बहुत हमने खाए। एंड जब मोहम्मद वसीम जूनियर एंड हारिस ने बॉलिंग की है, वो एक पॉइंट था जहां पे हमने बहुत रन्स खाए हैं। दोनों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है बिकॉज मोहम्मद वसीम जूनियर को तो हम इसीलिए इंडिया लेकर गए थे कि हमें रिवर्स स्विंग देखने को मिलेगी, दिखी नहीं। आई थिंक वसीम जूनियर का रिवर्स स्विंग इसलिए कम चांसेस हैं कि यहाँ पे 2 बॉल लगते हैं और 2 बॉलों को आप उल्टा सीधा स्विंग करने के लिए आपको पुराना बॉल चाहिए ना। तो अब ऑलमोस्ट 30 ओवर आपने 25 ओवर का एक बॉल से आपने इस्तेमाल करना होता है। कंडीशन ऐसी इंडिया में ज़रूर है कि रिवर्स स्विंग होने के चांसेस ज़रूर होते हैं, मगर आई थिंक वो एशिया कप से भी वो शुरू हुआ उसका भी बेचारे का रिदम नहीं आ रहा। ऑल्दो अच्छी 140 के करीब बॉल डालता है, 140-42 अच्छा स्किडी बॉलर है, मगर उसको हमने पहले पीएसएल से ये सोचना शुरू कर दिया उसके बारे में, वे सिलेक्शन उसकी जो होती है ना, ही इज ऑलराउंडर नहीं, वो बॉलर है जो कभी एक आध मैच में उसने छक्के मार लिए, जिसके बाद उसको हमने ऑलराउंडर करना कंसिडर करना शुरू कर दिया। उसके बाद उस बेचारे से कभी रन्स नहीं हुए।